आज बाबू कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि है और भाजपा उन्हें हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू गौरव के तौर पर याद कर रही है। उनके पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम के बहाने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर निशाने भी साध रही है। तो आज कल्याण सिंह की राजनीतिक कहानी के बारे में, उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में बात करते हैं। और कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू गौरव जिस घटना के बाद बने 6 दिसंबर 1992 की, जब अयोध्या में कार सेवा के दौरान उग्र भीड़ ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया और कल्याण सिंह सरकार ने, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुआ करते थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दे रखा था कि केवल कार सेवा की जाएगी और विवादित ढांचे को तो छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन बाद में जब विवादित ढांचा गिर गया तो कल्याण सिंह राजनीतिक मंचों से ये कहते थे कि आदेश यही उत्सर्जित है, बंदूक उठाना वर्जित है, कि कुछ भी हो जाए अयोध्या में लेकिन गोली नहीं चलेगी। गोली कैसे चल सकती थी, क्योंकि अयोध्या में गोलीकांड हो चुका था और उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत कुछ बदल भी दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति की ही एक और शख्सियत एक कद्दावर शख्सियत है मुलायम सिंह यादव, जिनके समय पर भी कार सेवा अयोध्या में हुई थी, भीड़ जुटी थी और भीड़ ढांचे की तरफ बढ़ रही थी तो गोली चलाई गई थी। और उसके बाद राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक मंचों पर और कुछ हद तक थोड़ा जनमानस में भी मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह और मौलाना मुलायम सिंह जैसी उपाधियां दी जाने लगी थी और अखबार मीडिया सब कहने लगे थे कि इस तरह की चीज़ करके मुलायम सिंह ने अपने को राजनीतिक रसातल में फेंक लिया है और अब इससे शायद ही वो कभी उबर पाए। तो कल्याण सिंह की कथा में मुलायम सिंह की भी एक कथा है और बात आज इस बात की करेंगे कि ये एक अयोध्या का हीरो जो जनमानस से लेकर राजनीतिक मंचों पर, जिसे आज भी हिंदू गौरव, हिंदू हृदय सम्राट कहा जा रहा है, और मौलाना मुलायम सिंह और मुल्ला मुलायम सिंह कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने क्यों हाथ मिला लिया था। दोनों बिल्कुल धुर विरोधी नजर आने वाली राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देने वाले एक कांड ने, अयोध्या कांड ने जिस तरह से पूरी सियासत को उत्तर प्रदेश की बदल दिया था, इसके एक सिरे पर कल्याण सिंह थे, जिन्होंने जो बार बार ये कहते थे कि मैंने कह दिया था कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी और ढांचा गिर गया, उसकी जो सजा होगी मैं भुगतूंगा लेकिन गोली नहीं चलेगी, आदेश यही उत्सर्जित है, बंदूक उठाना वर्जित है। दूसरे मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने कहा था कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, मैंने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की थी। और उन्होंने बात के राजनीतिक मंचों पर भी बहुत कुछ इसको लेकर कहा। तब जाहिर सी बात है एकदम धुर विरोधी राजनीति थी। मुसलमानों के नायक मुलायम सिंह एक समय के लिए बन गए थे, हिंदुओं के नायक कल्याण सिंह बन गए थे। फिर इन दोनों ने हाथ क्यों मिला लिया? एक लंबा मौका रहा जब दोनों ने हाथ मिला लिया, चुनावी राजनीति तक में भी उसका असर देखने को मिला। जी हाँ, 1992 में जब ढांचा गिराया गया था तब कल्याण सिंह उस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 97 में उन्हें दूसरा मौका मिला था। और 97 के बाद उस समय केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कल्याण सिंह तो बहुत शुरुआती संघी थे। अलीगढ़ के अतरौली में उनका जन्म हुआ था। स्कूल के दिनों से ही जुड़ गए थे आरएसएस से, जनसंघ के टिकट में बाद में चुनाव लड़े, सन 62 में चुनाव जीते और फिर बाद में लगातार उस सीट से लड़ते रहे और जीतते रहे। कल्याण सिंह पिछड़ा चेहरा थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व पा रही लोध बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते थे और जब भाजपा बनी तो भी उन्हें प्रमुखता मिली और जब 91 में भाजपा सत्ता में आई तब कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना गया था। लेकिन 99 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक में भी कुछ बदलाव हो चुके थे। आडवाणी और अटल के बीच में भी तनातनी की बातें शुरू हो गई थी। कल्याण सिंह को अटल, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, जो कि राम मंदिर आंदोलन के उग्र चेहरे थे, इन्हें आडवाणी का ज्यादा करीबी माना जाता था। और ये तनातनी इस कदर बढ़ते बढ़ते ये हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, इससे पहले भी लड़ चुके थे और उन्होंने बड़ी जीतें जीती थी, तो वो थोड़ा कम वोटों से जीते, 1 लाख कुछ हजार, 20,000 के आसपास वोटों से। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो उसका ठीकरा कल्याण सिंह पर फोड़ दिया गया और नाराजगी तो दोनों में थी ही। गोविंदाचार्य उस समय पार्टी के थिंक टैंक हुआ करते थे, उन्होंने भी कह दिया था कि अटल बिहारी पार्टी का मुख नहीं है, वो मुखौटा है। और वो इस बात को माने जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री पद छूटा 99 में, उनको हटा के राम प्रकाश गुप्ता आए और फिर
कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली और अलग चुनाव भी लड़े, और यहीं से मुलायम सिंह से उनकी नज़दीकियों की शुरुआत होती है। नज़दीकियों की वजह, कल्याण सिंह के द्वंद्व की वजह भी उस वक्त के राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि उस वक्त बसपा भी थोड़ा उभर चुकी थी, मुलायम सिंह प्रदेश के कद्दावर नेता थे ही, कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन कल्याण सिंह को उस तरह का, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, उस तरह का फ्री हैंड नहीं मिलता था जो कि मायावती या मुलायम के मुख्यमंत्री बन जाने पर मिल जाता था। यह भी द्वंद्व था कल्याण सिंह में कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो मैं जिता रहा हूं, लेकिन पार्टी से पूछ के काम करने पड़ते हैं। तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के माध्यम के मंच पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 सीटें भी जीत कर लाए। 2002 में जब मुलायम ने सरकार बनाई तो इन 4 विधायकों का समर्थन भी मुलायम सिंह सरकार को मिला। उनके बेटे राजवीर सिंह मंत्री भी बने मुलायम सिंह की सरकार में, लेकिन पहले वो चुनावी तालमेल नहीं था, अंदरूनी तौर पर वो कुछ रहा हो तो कहा जा सकता है, कुछ सीटों पर इशारा रहा हो। और फिर 2004 के बाद ये सरकार जब चलती रही, 2002 से 2004 में फिर वो कल्याण सिंह को भाजपा ने वापस बुलाया। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे मशविरा किया, उनसे अब लौटने की अपील की। कल्याण सिंह गए, 2007 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन 2009 में उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि ना तो फ्री हैंड दिया गया था, ना टिकट चुनने की ताकत दी गई थी। तो वो नाराज होकर 2009 में आए। 2009 में लोकसभा चुनाव का वक्त था और इस बार बाबूजी कल्याण सिंह ने एटा से पर्चा भर दिया। तकनीकी तौर पर उन्हें आप निर्दलीय भी कह सकते हैं। और बाबूजी कल्याण सिंह ने एटा से पर्चा भर दिया और नेताजी मुलायम सिंह ने उनको जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। और एटा में हुआ ये कि मुलायम सिंह खुद एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और एक बड़ा मध्य उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, इटावा से लेकर वो एक फार्मूला रखते हैं, और कल्याण सिंह लोध बिरादरी से आते थे और मुख्यमंत्री रहने के बाद, हिंदू हृदय सम्राट रहने के बाद वो भी इस समुदाय में तो गौरव का प्रतीक बन चुके थे। तो ऐसे में सिर्फ ये नहीं था, कल्याण सिंह ने ये भी इशारा किया था कि जहां पर जो लोध बिरादरी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करें। अब ये बहुतों के लिए द्वंद्व की स्थिति थी। मुलायम सिंह के बेहद करीबी आजम खान इसी साल रूठ कर बैठ गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कल्याण सिंह की मदद लेने की सलाह उनको अमर सिंह ने भी दी थी। तो इन तमाम चीज़ों के आते आते मुलायम सिंह लेकिन उस बार बिल्कुल खुल के खेल रहे थे। उन्होंने आजम की भी बात नहीं मानी, आजम को पार्टी से बाहर कर दिया और जयाप्रदा ही चुनाव लड़ी। और एटा में से पूरी ताकत से कल्याण सिंह के पीछे खड़े रहे मुलायम सिंह। एक बड़ी जीत कर बाबूजी आए। अब जब 2 बड़े इतने उत्तर प्रदेश के चेहरे जीत आए, लेकिन इस मिलन में क्या था? इस मिलन में ये 2 ध्रुवों का भी मिलन था। एक जिसने अयोध्या में गोली चलवाई थी और दूसरा जिसने कहा था कि मैंने कह दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, गोली नहीं चलेगी, आदेश यही उत्सर्जित है, बंदूक उठाना वर्जित है, मैं संविधान अनुयायी हूँ, मैं सबका उत्तरदायी हूँ। ये कल्याण सिंह कहा करते थे अपनी जनसभाओं में कि मैंने, जिसका क्रेडिट लेते थे। तो इस चुनाव में आए थे और फिर 2009 का चुनाव इन दोनों के मिलन के बाद कुछ इस तरह से त्रिकोणीय हुआ था कि उस चुनाव में उस वक्त बसपा की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस ने भी उस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और केवल आजम ही नहीं पार्टी से गए थे मुलायम की, बेनी प्रसाद वर्मा भी नाराज थे, कांग्रेस में चले आए थे। तो कांग्रेस भी उस बार 21 सीटें जीत गई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, और मुलायम सिंह भी 21 सीटें लेके गए थे और 19 सीटें मायावती जो सत्तारूढ़ थी उस समय वो भी लेके आई थी। मतलब क्या बंटवारा हुआ था सीटों का लोकसभा के चुनाव में। और ये दोनों 2 ध्रुव, ऐसा लगता था कि इनका कैसे मिलन हो सकता है। लोग कहते थे कि अगर ये कल्याण और मुलायम मिल जाएंगे तो राजनीति में क्रेडिबिलिटी की क्या बात रह जाएगी। लेकिन इसी प्रदेश ने देखा है कि मुलायम सिंह किस हद तक जा सकते थे और कल्याण सिंह भी किस हद तक गए। दोनों विपरीत ध्रुव थे, दोनों चेहरे थे, कम से कम राम मंदिर आंदोलन के दोनों अलग अलग किस्म के चेहरे थे, जिसको लेकर बहुत एपोलोजेटिक भी नहीं हुए कभी, और लड़े। और कहते हैं कि लोग मुलायम ने ये सोचकर हाथ मिलाया था कि यादव बिरादरी का मध्य उत्तर प्रदेश में उनके पास अच्छा समर्थन है, और मैनपुरी से हटते ही एटा फर्रुखाबाद की तरफ, जैसे बुलंदशहर अलीगढ़ की तरफ आप बढ़ते हैं तो लोध बिरादरी का भी अच्छा समर्थन हो जाएगा। और अगर मौर्य, साक, लोध, यादव सब मिलकर वोट करेंगे तो कोई फार्मूला नहीं काम करेगा। मुलायम ने अपने करीबियों से कहा था कि हम ही जीतेंगे। जीत उतनी बड़ी तो नहीं हुई मुलायम की, लेकिन ये भी सही है कि कल्याण सिंह भी अच्छे अंतर से जीते और मुलायम सिंह को भी अपेक्षाकृत ठीक सफलता मिली, क्योंकि 2007 में तो वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद इस
ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे कल्याण सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी के करीब आते गए। उनकी जो एक पहचान थी जनमानस में, शायद उन्होंने उसको पहचाना हो और वो पार्टी में वापस आ गए। मोदी का कार्यकाल आने के बाद राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए और उनका प्रभाव रहा। उनके पोते संदीप सिंह योगी के कैबिनेट में अभी भी मंत्री हैं और कल्याण सिंह का पूरा परिवार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राजनीति फिर अपनी अपनी जगह पर लौट चुकी है। तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के बहाने हमने इस कथा को याद किया कि सियासत के रास्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं और लोग उसमें कैसे कैसे भी जा सकते हैं। अब कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू गौरव का प्रतीक हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक हैं और इसी के साथ साथ उनका एक पिछड़ा चेहरा है। अब आप देखेंगे कि बहुत जगह कल्याण सिंह का नाम सिर्फ कल्याण सिंह ही लिखा जाता था, सम्मान के तौर पर उन्हें लोग बाबूजी कहते थे। और अब आप होर्डिंग बैनरों पर देखेंगे तो जगह जगह लिखा रहता है बाबू कल्याण सिंह लोधी। लोध बिरादरी को भी ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो उनके बड़े नेता थे और हमेशा लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह की वजह से लोध अक्सर से पेशतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। आज सीएम योगी ने यहाँ इकाना स्टेडियम में जो एक कार्यक्रम हुआ उस पर कल्याण सिंह के बहाने ही अखिलेश यादव पर भी हमला बोला और कहा कि वो कल्याण सिंह को नमन करने नहीं आए, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी और उन्होंने कल्याण सिंह का अपमान किया। इसी के साथ अनुराग अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी नई कथा किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से अवगत कराइए। नमस्कार, धन्यवाद।